नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए साल में धामी सरकार का पहला बड़ा फैसला, अब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे बाहरी लोग। उत्तराखंड में कृषि और औद्योगिकी के लिए जिलाधिकारी की अनुमति से जमीन खरीदने पर सरकार ने आखिर नए साल से रोक लगा दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चूंकि भू कानून की प्रारूप समिति अभी अपना काम कर रही, इसलिए फिलहाल ये रोक लगाई गई है। इससे पहले धामी सरकार जमीन खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की जाँच का फैसला भी ले चुकी है। एयरपोर्ट पर फिर दिखा गुलदार, टर्मिनल क्षेत्र में कुत्तों के पीछे भागा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। देहरादून एयरपोर्ट पर एक बार फिर गुलदार दौड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीती रात एक गुलदार टर्मिनल के सामने कार्गो क्षेत्र में दो कुत्तों के पीछे भागता हुआ दिखाई दे दिया। इस कारण एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। देहरादून एयरपोर्ट पर रात तक फ्लाइटों की आवाजाही रहती है। इसके अलावा तमाम विभागों के कर्मचारी और अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी में तैनात रहते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट पर गुलदार का दिखना काफी खतरनाक हो सकता है। एयरपोर्ट प्रशासन की मांग है कि गुलदार को जल्द ही पकड़ा जाए। भू कानून के लिए बड़े स्तर पर होगी जन सुनवाई, मुख्यमंत्री धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी बड़े पैमाने पर जन सुनवाई करे, कई क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय लें। भू कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि समिति सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाए। कहा, राज्य सरकार की ओर से सभी निर्णय प्रदेश हित में लाए जा रहे हैं, जन भावनाओं के अनुरूप, और जो राज्य हित में सर्वोपरि होगा, सरकार उस दिशा में निरंतर काम करेगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, एडीजी एपी अंशुमन सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, अपर सचिव जेसी कांडपाल भी मौजूद रहे। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में जान खतरे में डाल रहे पर्यटक केदार कांठा जाने को अपना रहे ऐसा रास्ता। गोविंद वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में पड़ने वाले विश्व प्रसिद्ध केदार कांठा ट्रैक पर तमाम पर्यटक और टूर ऑपरेटर थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में खुद की और वन्य जीवों की जान खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे पर्यटक चोर रास्तों के जरिए पार्क क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इससे सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। वन विभाग ने इसका संज्ञान लेते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। बिना परमिट के पार्क क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पर्यटकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी जिले के पुरोला क्षेत्र में पड़ने वाले केदार कांठा ट्रैक पर वर्ष भर पर्यटकों की आवाजाही रहती है। नए साल पर यातायात नियमों को लेकर सख्त, पुलिस उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई, 25 वाहन सीज। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध दून पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 2 दिन में 25 वाहन सीज कर दिए हैं। वहीं 156 वाहनों पर टो की कार्रवाई की। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नववर्ष के मद्देनजर पुलिस सख्ती से वाहनों की चेकिंग कर रही है। दोनों दिनों से शराब पीकर वाहन चलाने व गलत ढंग से वाहन पार्क करने वालों के वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग में 52 वरिष्ठ अधिकारी पदोन्नति पाकर बने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आदेश जारी। शिक्षा विभाग में 52 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पदोन्नति पाकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनी है। पदोन्नति पाने वाले सभी मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को नए तैनाती स्थलों पर तैनाती दी गई है। शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया कि पदोन्नति छोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। पदोन्नति पाने वाले सभी अधिकारियों को 15 दिन के भीतर नए तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर पदोन्नति खुद ही रद्द समझी जाएगी। दिल्ली से उत्तरकाशी जा रही रोडवेज बस का ब्रेक फेल, जान बचाने को कूदी महिला, टायर की चपेट में आने से मौत। ऋषिकेश गंगोत्री राजमार्ग पर नरेंद्र नगर के पास एक रोडवेज बस की ब्रेक फेल होने से एक महिला बस से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। रविवार की सुबह करीब 5:30 बजे सवारियों से भरी रोडवेज बस दिल्ली से उत्तरकाशी जा रही थी। नरेंद्र नगर के पास बगड़धार में बस के ब्रेक फेल होने पर ये पीछे को आने लगी तो यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को एक पहाड़ी से टकरा दिया, जिससे 35 यात्रियों की जान तो बच गई, लेकिन ग्राम कोटी रोल्यारो कंडीसौड़ निवासी चंकी देवी 55 वर्ष डर के कारण बस से उतरने लगी तो वो नीचे गिर गई और बस के टायर की चपेट में आ गई।
भेल की संविदा कर्मी ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली, परिवार में मचा कोहराम। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के पूर्वी नाथ नगर में भेल की संविदा कर्मचारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवा दिया। आत्महत्या की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रोडवेज से सफर करने वाले यात्रियों का पहला दिन बेकार, बसों के हड़ताल से यात्री परेशान, नए नियम का विरोध। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को वर्ष 2024 का पहला दिन भारी पड़ा। हादसे पर चालक को सजा और जुर्माने के प्रावधान के विरोध में उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम के चालक परिचालकों के कार्य बहिष्कार के चलते रोडवेज बसों के चक्के जाम रहे। दिल्ली समेत लोकल रूट पर एक भी बस नहीं चलने से ऋषिकेश से देहरादून और हरिद्वार जाने वाले यात्री सामान के बोझ के साथ भटकने को मजबूर रहे। लगातार बढ़ते ठंड से बढ़ी हार्ट व ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या, अस्थमा ग्रसित लोग भी रहें सतर्क, बरते हुए सावधानी। लगातार बढ़ रही ठंड के साथ ही हार्ट व ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बेस अस्पताल के साथ ही निजी अस्पतालों में हर रोज सैकड़ों मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। चिकित्सक मरीज व तीमारदारों को ठंड में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक संभव हो सुबह के समय कोहरे व शीतलहर के बीच बाहर निकलते से बचें। अस्थमा के मरीजों के लिए यह मौसम जानलेवा साबित हो सकता है। हरियाणा के युवक को बंधक बनाकर लूटा, रात भर कार में घुमाते रहे बदमाश, फिर किया ऐसा हाल। नगर कोतवाली क्षेत्र में हरियाणा से यात्रियों को लेकर आए कार चालक को बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूट लिया। बदमाश रात भर उसी की कार में बैठाकर उसको घुमाते रहे। पिन पूछकर एटीएम से 44,500 की नकदी भी निकाल ली। सुबह कार खराब होने पर बदमाश छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नए साल में सेवानिवृत्त कर्मियों को सदस्य बनाएगा पेंशनर्स परिषद, बैठक में किया गया आह्वान। राजकीय पेंशनर्स परिषद की बैठक में परिषद को खत्म करने की बजाय तय किया गया कि यह हक के लिए लड़ती रहेगी। इसके लिए नए साल में नए रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर सदस्य बनाने का आह्वान भी किया गया। रविवार को परिषद की बैठक प्राविधिक भवन प्रांतीय खंड लोनीवी में प्रांतीय अध्यक्ष विपिन चंद्र बमराड़ा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रांतीय संगठन मंत्री गणपत सिंह बिष्ट ने इस वर्ष संगठन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में न रहने का विकल्प देने वाले करीब 28,000 पेंशनरों का अंशदान प्राधिकरण ने वापस दिया है। नारंगी श्रेणी के उद्योगों को नहीं लेनी होगी केंद्र से अनुमति, दून घाटी की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से दून वैली की ड्राफ्ट अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार आने वाले समय में दून घाटी में ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी के उद्योग लगाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो उद्योग ऑरेंज से रेड श्रेणी में आ गए हैं उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति भी राज्य सरकार के स्तर पर दी जा सकेगी। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकार भी बढ़ सकते हैं। इससे पूर्व वर्ष 1979 की दून वैली अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें वर्ष 2007 और 2020 में आंशिक संशोधन किए गए थे। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।